गाजा के हालात अब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक कतर ने एक ऐसा फैसला किया है जो हमास के साथ साथ फिलिस्तीनियों पर भी बहुत भारी पड़ता चला जा रहा है। और अब हालात तो ये हो गए हैं कि गाजा के कई इलाकों में लोगों को रोटियों के लिए भी तरसना पड़ रहा है। वहां से आ रही तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो गाजा में अब शुरू हो चुका है महाविनाश। गाजा में सर्वनाश, कतर का कातिल फैसला। अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा सामने नहीं आया जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि इजरायली सेना ने गाजा में 400 दिन से ज्यादा की जंग में कितना गोला बारूद गाजा पट्टी में बरसाया है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि मारे गए कुल लोगों में कितने बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। हमास, इजरायल, अमेरिका और कतर का सिर्फ टारगेट है कि जंग से किसे कितना फायदा होगा। कतर ने महज 36 घंटे के अंदर ही पहले ऐलान किया कि कतर के दरवाजे हमास और फिलिस्तीनियों के लिए बंद हो चुके हैं और हमास को तुरंत दोहा में दफ्तर बंद करने के लिए कह दिया गया। लेकिन कुछ घंटों बाद ही कतर पलट गया और दावा करने लगा कि उसने हमास और फिलिस्तीनियों के दफ्तर को दोहा में बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है। इस पूरी खबर का हम आपको आगे पूरा सच बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए गाजा में जंग क्यों नहीं रुक रही है। गाजा में हमास किसी भी कीमत पर जंग को रोकने को तैयार नहीं है। हमास चीफ इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद भी हमास इजरायली सेना पर हमले कर रहा है। हमास किसी भी कीमत पर 100 से ज्यादा इजरायली और अमेरिकी बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इजरायल की पूरी कोशिश है कि वो पूरी गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। इसी को लेकर इजरायली सेना ने पिछले 18 घंटे में गाजा पट्टी में जबरदस्त हमले किए हैं। जरा देखिए। इजरायली सेना उत्तरी गाजा, मध्य गाजा, गाजा शहर, जबालिया, खान यूनुस और रफा में जबरदस्त हमले कर रही है। पिछले 18 घंटे में लगभग 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें कुछ हमास लड़ाके भी हैं। 401 दिन की गाजा जंग में 43,552 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,02,765 घायल हुए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मृतकों की वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक गाजा पट्टी में नष्ट हुई इमारतों के मलबे में 10,000 शव दबे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने गाजा में मारे गए लोगों में 70% बच्चे और महिलाओं के मारे जाने पर निंदा की है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर लगभग 86,000 टन बम, गोला बारूद इजरायली सेना द्वारा अब तक गिराए जा चुके हैं। ما فيش حاجه بالسوق السد ولا حاجه ولا شيء بقلب السوق موجود، لا سيرج ولا سكر ولا شاي ولا سمنه ولا فراخ ولا لحمه ولا سمك، والخضار البندوره 50 شيكل الكيلو. من وين نجيب يا عمي؟ معناش. احنا مش عارفين وين بدنا نروح، يعني عن جد احنا مش عارفين ايش الحل اللي وصلنا لها. اقسم بربي يعني احنا بنمر باصعب او مواقف واصعب ايام، حتى ان الاحتلال اخذ اخويا بحط كل الشباب على شقه। जरा इजरायली सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमले का ये वीडियो देखिए। 7 महीने में 8वीं बार मध्य गाजा में अल अक्सा अस्पताल के परिसर में बम और रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि दीर अल बलाह में अल अक्सा अस्पताल के बाहर लोग हमले होते ही बदहवास होकर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इजरायली हेलीकॉप्टर की गोलीबारी से जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों के टेंटों पर हमले किए हैं। मध्य गाजा में हुए इस हमले में साफ देखा जा सकता है कि तंबू जल रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। कुछ ने दावा किया है कि इस हमले में 12 लोग मारे गए हैं। 400 दिन की जंग, भूख से मर रहा गाजा। पूरी गाजा पट्टी में हो रहे हमलों पर ना तो कोई सवाल पूछने वाला है और ना ही कोई जवाब देने वाला है। हालात बद से बदतर हैं।
जरा ये वीडियो देखिए, भूखे फिलिस्तीनी एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीरें गाजा में दीर अल बला इलाके की हैं, जहां सैकड़ों लोग एक रोटी हासिल करने के लिए जुटे हुए हैं। भूखे पेट रोटी के लिए भयंकर धक्का मुक्की करते ये फिलिस्तीनी 400 दिन से ज्यादा की जंग में इतने ज्यादा बेबस और लाचार हैं कि कई फिलिस्तीनी भूख से मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमास और फिलिस्तीनियों के हमदर्द बनने वाले कतर और मिस्र जैसे देश इस पर मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। यहाँ रोटी की इतनी ज्यादा जरूरत है कि रोटी बनाने के लिए मशीनें तक लगा दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद हर किसी को रोटी नहीं मिल पा रही है। गाजा की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि 400 दिन से ज्यादा की जंग में अब फिलिस्तीनी एक एक रोटी के लिए जंग कर रहे हैं। المؤسسات الإنسانية، الصليب الأحمر، أجوز، كل المؤسسات الدولية إنها تنظرنا بنظر العطف، إنهم يجيبوا لنا دقيق دخل مواد غذائية إلا لغزة، إحنا محرومين الخضرة، إن أكثر شهر ما بنشوف الخضرة ولا بنشوف حاجة ولا إشي، يعني صرنا زي الشمال، وبعدين المعبر نسكر له فترة كبيرة وبخشش عندنا مواد غذائية। जरा इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया ये ड्रोन वीडियो देखिए। उत्तरी गाजा के जबालिया का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। इस वीडियो में हजारों फिलिस्तीनी जबालिया छोड़कर भाग रहे हैं। जबालिया पूरी तरह से तबाह और बर्बाद नजर आ रहा है। लंबी कतारें लगाए हजारों फिलिस्तीनी बेहद बुरी हालतों से गुजर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इजरायली सेना इसी इलाके में पिछले 24 घंटे में दर्जनों हमास लड़ाकों को मार दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि लगभग 20,000 फिलिस्तीनी इलाका छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 150 हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया है। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद से हमास के हालात खराब हैं और हजारों फिलिस्तीनी हमलों से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए भाग रहे हैं। अब ऐसे हालात में कतर जैसे देश क्या कर रहे हैं, जो हमास इजरायल के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया और कतर दोनों की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। 24 घंटे पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि कतर ने अपनी राजधानी दोहा में हमास का दफ्तर जबरन बंद करवा दिया है, लेकिन अब कतर कह रहा है कि हमास और फिलिस्तीन से जुड़े दफ्तर दोहा में बंद नहीं किए गए हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि युद्ध विराम पर बातचीत में कतर के मध्यस्थता से पीछे हटने की पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों का खंडन करता है। केवल इजरायल हमास वार्ता रुकी है। कतर ने साफ कहा है कि कतर के मध्यस्थता से हटने के बारे में मीडिया रिपोर्ट सही नहीं है। कतर अपने मध्यस्थता प्रयासों को फिर से शुरू करेगा। इधर इजरायली सेना ने बचे खुचे हमास कमांडरों को भी तेजी से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप बहुत जल्द बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के ठिकानों पर बड़े और घातक हमले इजरायली सेना के साथ मिलकर कर सकते हैं। जरा गाजा पट्टी का ये वीडियो देखिए। फिलिस्तीनियों के एक शिविर पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक इजरायली सेना ने की है। इस 8 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग तंबू वाले शिविर में अंदर की ओर जा रहे हैं। तभी एक मिसाइल उनके ऊपर आकर गिरती है और मौके पर मौजूद हमास के लड़ाके मारे जाते हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए पूरी खबर समझा देते हैं क्यों तुर्की हमास के कमांडरों के मारे जाने से नाराज है और इजरायल ने कैसे हमास के 3 कमांडरों को मार डाला है। दावों के मुताबिक जिस वक्त हमास के 3 कमांडर गाजा पट्टी के अल मवासी शिविर में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना ने अल मवासी शिविर पर हमला कर दिया। दावा किया गया है कि इजरायली हवाई हमले में हमास के 3 टॉप कमांडर मौके पर ही मारे गए, जबकि 40 से ज्यादा लोग ऐसे भी मारे गए जो शिविर के आसपास मौजूद थे। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में हमास का कमांड सेंटर भी तबाह कर दिया गया है, जहां से पूरे गाजा में हमलों को कंट्रोल किया जा रहा था। अब आप हमास के उन 3 कमांडरों के नाम भी जान लीजिए जिनके मारे जाने से तुर्की बुरी तरह से बदला लेने पर उतारू हो गया है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक दक्षिणी गाजा के रफा में हमास के तेल अल सुल्तान बटालियन के कमांडर महमूद हमदान और उसके साथी मारे गए हैं। पिछले 48 घंटे में इजरायली सेना के हमले में गाजा पट्टी में 67 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें लगभग 1 दर्जन के करीब हमास लड़ाके और उनके कमांडर मारे गए हैं। सबसे ताजा हमले में इजरायल ने 27 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। खान यूनुस की एक इमारत में 13 लोग मारे गए हैं। इजरायली हमलों से सुरक्षित माने जाने वाले अल मवासी कैंप में इजरायली सेना ने सबसे भीषण हमले किए हैं। दावा किया गया है कि इजरायली सेना के इस हमले में हमास के हवाई इकाई के प्रमुख समर इस्माइल खादर अबू दक्का, हमास के सैन्य खुफिया मुख्यालय के प्रमुख ओसामा ताबेश और हमास के एक टॉप कमांडर अयमान मबौह को मार दिया गया है।
मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजरायल ने अल मवासी में अमेरिका निर्मित MK-84 बमों से हमला किया है। 907 किलो के अमेरिकी MK-84 बमों से ही हमास के 3 कमांडर मारे गए हैं। ايش داير بدهم خلص ينهوا انا بدي هدنه انا بطلب من كل الدول توقف معنا احنا بنطلب هدنه بدناش مساعدات يجيبوا لنا بدناش اكل احنا بدنا نعيش على المي معي بس احنا بدنا هدنه इजरायल गाजा की तरह ही अपने लड़ाकू विमान, मिसाइल, टैंक और बख्तरबंद वाहनों से पूरे वेस्ट बैंक में जबरदस्त हमले कर रहा है। इधर तुर्की शुरू से ही इजरायल को चेतावनी दे रहा है कि वेस्ट बैंक को गाजा बनाने की जरा भी भूल मत करना, वरना तुर्की चुप नहीं बैठेगा। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की के हजारों सैनिक, टैंक, तोप और लड़ाकू विमान जंगी तैयारी करने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुर्की सैन्य तौर पर इतना ताकतवर है कि तुर्की के इस्तांबुल से इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हमला कर सकता है? तुर्की के राष्ट्रपति ने मिस्र के साथ मिलकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने इजरायल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। Veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir. Ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. Birçok meselede benzer tutum ve hedeflere sahip olduğumuz Mısır'la istişarelerimizi güçlendirme noktasında kararlıyız. והעקרונות הללו, אני חוזר ואומר, תואמים את מתווה ה-27 במאי שזכה לתמיכה אמריקנית. אני מבקש שוב להדגיש, החמאס עד לרגע זה דבק בסרבנותו, הוא אפילו לא שלח נציג לשיחות בדוחה. ולכן את הלחץ צריך להפנות לחמאס ולסינואר ולא לממשלת ישראל. कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि गाजा तबाह हो रहा है और दुनिया मूक दर्शक बने देख रही है।